लोग कहते हैं दोस्त हो तो आप जैसी हो, ऑन सेट भी सेम और ऑफ कैमरा भी सेम। तो चाहत के ऊपर जो भी बीत रही है, अभी बहुत सारी चीजें हो रही है बिग बॉस में, उस बारे में आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि फ्रेंड है और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, तो तकलीफ तो होती है। और मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हम देख ही रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे बिग बॉस ने एक छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बना दी है। आई थिंक बिग बॉस 18 का एक तो करण और विवियन और शिल्पा जी का एक चल रहा था ट्रायंगल, एक वो था कि इनका क्या चल रहा है, और एक ये सेकेंड कंट्रोवर्सी आ गई है कि भाई चाहत को लेके। तो मुझे तो ये बिल्कुल ही यूजलेस लग रहा है, क्योंकि एक होता है, हमेशा बिग बॉस कहते हैं कि बाहर की बातें घर में नहीं होंगी, घर पे नहीं होंगी, किसी अपने एड्रेस के बारे में भी लोग बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को लेके बाहर के बारे में। और आज वही बिग बॉस जो है बाहर की चीज़ें लेकर आके घर में दिखा रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है। मतलब मुझे कि या तो कोई कुछ तो होना चाहिए कि कोई हमेशा के बिग बॉस में कंट्रोवर्सी चीज़ें, जैसे कुछ अंदर अफेयर चल रहा हो तो बाहर के बॉयफ्रेंड को लाके दिखाया जाता है, तो यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि जानबूझकर मेकर्स ने बाहर निकाली हैं। और मुझे लगता है अगर निकालो भी तो ऐसी चीजें निकालो जिसको एकदम क्लियर दिखे कि भाई ये लड़का है, ये और ये चाहत का इतना, मतलब कुछ भी उसमें केक और फोटो से क्या आप साबित करोगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो सीधी सीधी आग, छोटी सी चिंगारी लगा के छोड़ दिया है, जो कि ये मुझे तो गलत लग रहा है बहुत। जैसे चाहत उस घर में रहती है, ड्रेस वगैरह पहन के, उस चीज़ों पे भी लोगों को प्रॉब्लम है, पायल वगैरह जो भी चीज़ें हैं अंदर की, उसमें घर के लोगों को प्रॉब्लम है। पर चाहत जब बाहर रहती है यहाँ पे, तब वो नॉर्मल रहती है, मतलब ड्रेस वगैरह में हमने बहुत उन्हें कम देखा है, शॉर्ट्स वगैरह पहनती है। जैसे ये बाहर के लिए घर है, तो बिग बॉस ने कहा है कि वो भी आपका घर ही है, तो चाहत ने उस चीज़ों को वैसे क्यों नहीं लिया कि ये भी तो घर है, तो इधर मतलब क्योंकि घर, ये 4 दीवारी का घर है, वो घर होके भी ऑल ओवर इंडिया देखते हैं। और बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आप, आई थिंक बहुत ही रेयर होंगे जो कोई ना देखता हो। मुझे लगता है पूरी जनता देखती है इसको। तो ये तो कहने वाली घर है कि आपका घर है, तो आपके घर वाली बातें तो उसमें कुछ रह नहीं जाती हैं। जब आप अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें तक नहीं छोड़ते हो तो ये आपका नहीं रह जाता, पूरी जनता का बन जाता है। और चाहत की ड्रेसिंग को लेके बात देखिए, ड्रेसिंग हो, चाहे उसके पायल हो, चाहे सूट हो, लोग हैं तो लोगों का काम है कहना, और वो कहेंगे, चाहे आप अच्छे रहो बुरे रहो, वो उन्हें कहना है। और जैसा आप बता रहे हैं कि सबको उस चीज़ में प्रॉब्लम रही है, तो प्रॉब्लम तो उन्हीं से रहती है जो कुछ होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि अब जब आप आगे बढ़ते हो तो लोग आपको आपके बारे में गॉसिपिंग करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वही उसके साथ भी हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो मॉडर्न ड्रेसेस पहन रही है तो सिर्फ वो मॉडर्न ही पहनेगी। आप भी कहीं जाते हो, आउट ऑफ इंडिया जाते हो या आप गाँव में जाते हो, तो आउट ऑफ इंडिया में आप सूट पहन के नहीं जाओगे, आप गाँव में सूट पहन के जाओगे। आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो आप अपने मिनीज जो भी आप कैरी करते हो, जो आप पहनते हो, तो आप एक देश के हिसाब से, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही आप चेंज होते हो। उसको अंदर से चेंज नहीं होते, लेकिन आपका एक हुलिया चेंज होता है, आप उस तरह से चलते हो लेके। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि आप उस तरह से ढल जाते हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन लोगों को तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, वो उनको लगने दो। और उनका ग्रुप जो 3 है वो तो उनको लगेगा ही। जैसे चाहत सुबह सबके साथ दोस्ती होती है और रात आने तक टूट जाती है, तो चाहत ऐसे बाहर भी ऐसी है कि आपके साथ दोस्ती है, सुबह और शाम तक में टूट गई वो दोस्ती? देखिए, सुबह शाम तो नहीं टूटती है, और टूटी होती तो आई थिंक मैं आज ये बातें ही नहीं कर रही होती। मैं सिर्फ यही कहती कि हाँ अच्छा, चाहत के बारे में नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, मैं ये चीज़ें नहीं करती। दोस्ती है, नाराज़गी आ जाती है, कुछ चीज़ को लेके बुरा ज़रूर लग जाता है, और वो बातें करके डिस्कस करके सॉल्व भी हो जाती है। यही दोस्ती होती है। दोस्ती वो नहीं होती कि सिर्फ आप एक सेम पेज पे ही चलती रहेगी, हाँ दोस्ती है, हाँ दोस्ती है, और एकदम स्मूथली चलती जाएगी। हमारे परिवार में नहीं चलता है स्मूथ, तो आप फ्रेंडशिप में क्या चलाएंगे? आप परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तू मैं होती है, तो फ्रेंड्स में भी वैसे ही होता है। कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको बोल दो। एक बार मैं आपको एक इंसिडेंस ही बता देती हूँ कि सेट पे जब मेरी और चाहत की ऐसी, मुझे कोई बात उसकी नहीं अच्छी लगी थी, तो मैं नाराज़ थी, उसको पता चल गया था कि मैं नाराज़ हूँ।
तो उसने कंटिन्यू, आप मानेंगे नहीं, 2 दिन तक उसने मुझे मनाया, उसने पूछा मुझसे कि क्या बात है, बताओ, नहीं बताओ बताओ। तो फाइनली मैंने उसको वो चीज़ बताई, और वो भी आफ्टर पैकअप, जब वो मेरे साथ ही आ रही थी। तो तब उसने मुझे वहां पर गाड़ी में बताया कि मैंने बताया कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। और मेरा थोड़ा सा नेचर है कि जब मुझे थोड़े कुछ बुरा लग जाता है तो मैं ऐसे कुछ लड़ाई झगड़े या प्रेजेंट करना, प्रिटेंड, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं साइलेंटली हट जाती हो। और लेकिन मैं उसके उस वे में नहीं था कि मतलब मैं हट जाऊंगी, मुझे मालूम है वो थोड़ा सा मुंह फट है, वो बोल देती है, उसको बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा ही मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था। तो वो ये अच्छी चीज है कि उसमें वो सॉरी बोलना और ये चीजें करना है उसमें। आप तो उसने जब मुझे ये चीज बोली, उसने कभी वो चीज रिपीट नहीं करी। और आप अगर देखेंगे, चलो मेरा छोड़ो, आपने सामने सामने विवियन के साथ भी देखा था कि शुरू में विवियन को भी उसने सॉरी बोला था कि अगर कुछ है तो आप मुझे माफ करो, भूल जाओ, हम एक नई स्टार्ट करते हैं। तो वो सबके साथ इस तरह से ही रहती है। वो लोग उसको बेवकूफ बोलें या होशियार बोलें या कुछ भी बोलें, तो वो जो दिख रही है वो ऐसी ही है कि वो लोग उसको कई बार गलत टोन में बोल देती है तो लोग बुरा मान जाते हैं, तब तक शाम तक दोस्ती टूट जाती है। तो बिग बॉस में तो वैसे भी आपकी फ्रेंडशिप है नहीं ना, आप आते ही कौन से फ्रेंड, अब हम इतने महान वो ईशा और उनके वाले तो नहीं है कि हम आते ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और हफ्ते में आप किसी के लिए शो छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ और फिर जब जरूरत पड़े तब आप उसी फ्रेंड के लिए खड़े ना रहो। तो ऐसी फ्रेंडशिप से तो आई थिंक चाहत की फ्रेंडशिप है कि भाई चलो, नाराजगी हो जाती है लेकिन वो मना के फिर वापस ले भी आती है, तो ये है उसमें। रही बात करण की, यू बिलीव करण ने जैसे खतरों के खिलाड़ी जीता है तो उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो बिग बॉस पे जीत जाएंगे? देखिए, अगर कॉन्फिडेंस आई थिंक होता तो वो शुरू से ना बैक फुट पे नहीं होते, वो हमेशा ट्रेडमिल में ही वॉक करना ये चीज़ें करते रहते थे। तो ऐसा नहीं है। अब जब उनको बोला गया है कि करण आप मुद्दों में क्यों नहीं बोलते हो और आप क्यों ऐसी चीज़ें नहीं करते हो, आप गलत को गलत, सही को सही कुछ नहीं बोलते हो, तो वो खुद बोलते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं क्यों बोलूँ। पर जब उनको टोक दिया गया है तो अब वो बहुत ज्यादा ही अपना काम को लेके, और कोई भी बोलता है कि हमारे, जैसे ईशा ने भी अभी बीच में बोला था परसों के एपिसोड में कि तुम हमारे मुद्दों में ना घुसो तो ही अच्छा है, तो करण ने अच्छा आंसर दिया कि मुद्दे में घुसने का ही शो है, तो आप क्या करने आए हो यहाँ पे यहाँ पे सब्जियां बनाने तो आए नहीं होगी, किचन में बनाते रहो बस। तो अच्छा आंसर दिया था। तो करण अब बहुत ही जो ज्योतिषी भी आए थे, एस्ट्रोलॉजर जो आए थे, उन्होंने भी कहा था कि चाणक्य बुद्धि है इनकी, और वो सच में है। मुझे लगता है उनकी ज्योतिषी में कहा है या उन्होंने शो देख के कहा है, क्योंकि शो जनरली देख के ही पता चल रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है। और मतलब कैसे बोलना है, क्या करना है, कब कहाँ कितना बोलना है, ये बहुत मैटर करता है, और वो करण में है। आपको क्या लगता है टॉप 5 में कौन होगा? देखिए, टॉप 5 में तो सीधे सीधे मुझे करण, विवियन और चाहत एंड अविनाश और चुम या शिल्पा में से मुझे डाउट है, क्योंकि आई थिंक करण है तो चुम के ज्यादा चांसेस हैं, तो चुम। करण को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे तो क्या होगा? करण को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूंगी तो ऑब्वियसली जो पंडित जी जो एस्ट्रोलॉजर बोल के गए हैं, चाणक्य, वेरी स्मार्ट, मतलब चाणक्य बुद्धि है उनकी। विवियन को? विवियन को दूंगी मैं 4K रेजोल्यूशन बट स्लो मोशन। रजत को? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा विवियन को कि वो ऐसे बोलते हैं, सोन क्या बोल रहा है, तो बहुत स्लो, मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद पीछे कर दिया क्या, स्लो मोशन में हो गया है। तो वो उनको थोड़ा फास्ट कर लेना चाहिए। हर उनके फ्रेंड्स खुद कहते हैं अरे भाई जल्दी बोल जल्दी बोल, तो है। रजत? रजत को तो उनके कंटेस्टेंट ही कहते हैं यू टर्न, तो वो यू टर्न के साथ साथ मैं उनको एक जरूर दूंगी कैलकुलेटर। वो हर चीज कैलकुलेट बहुत करते हैं। हाँ तू आजा, कशिश तू आजा, हाँ तू जा, अरे रुको बिग बॉस मुझे सोचने दो, हाँ और वो अपना दिमाग इतना चलाते हैं कि अब बिग बॉस ने बोल दिया है कि इनकी कैलकुलेशन क्या बोलती है रजत। तो वो है। लास्टली योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, चाहत? चाहत, चाहत को कहूंगी गाय। वो गाय है, पर मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी सींग वाली गाय बनो, क्योंकि बिग बॉस में ट्रॉफी तक जाने के लिए सींग वाली गाय बनना पड़ेगा। और कभी कोई कुछ कहता है तो आंसर बैक करो, आंसर दो, सुनते मत रहो, क्योंकि सुनते रहने से ही आज विवियन का ये हाल हो गया है कि वो सिर्फ सुन ही रहे थे अविनाश की। तो
सबको आके उनको बोलना पड़ रहा है, चाहे वो उनकी वाइफ हो। 2 बार उनकी वाइफ आके समझा के गई। मुझे लग रहा है कि उनकी वाइफ ही इतना अच्छा गेम खेल गई है, अगर वो अंदर होती तो वो और अच्छा गेम खेलती। तो वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने अच्छे से समझाया। लेकिन अभी भी मैं अभी कल का ही एपिसोड देख रही थी, उसमें भी ईशा ने बहला फुसला के फिर से विवियन को वही बेवकूफ बना दिया एंड विवियन फिर से स्माइल कर रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि वो जो एक हिंट ही आई थिंक बहुत होती है। आप जो फ्रेम लेके पहुंचे थे, आप जब वहां पे स्टॉप हो गए और आप कह रहे हो मैं फ्रीज हो गए, फ्रीज वाला ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो गलती से आगे आ गई तो या तो वो स्लो वहीं पे गिर जाती, गिरने का ड्रामा कर लेती तो शायद पता भी ना चलता। अब सामने आके कौन फ्रीज हो जाता है, तो वहां वो पकड़ी गई है। तो क्योंकि जब आपके फैमिली मेंबर अंदर जाते हैं तो आप 24 लाइव देखते हो, जैसे चाहत की मॉम देख रही है, तो आप एक एक चीज, मैं तो चलो एक घंटे का एपिसोड देख रही हूँ, वो भी आज देख नहीं पाई। तो मैं अगर मेरी कोई अभी मेरी चाहत गई है तब जाके मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, शायद मैं ना देखती उससे, और देखूंगी भी तो आगे के बड़ा बड़ा के छोटे छोटे क्लिप्स। लेकिन आपके फैमिली मेंबर जाते हैं तो आप 24 लाइव देखते हो, और फिर आपको अच्छी चीजें बुरी चीजें, और मुझे लगता है कि विवियंस की भलाई उसकी वाइफ नौरान से ज्यादा कोई और नहीं बताएगा, और उन्होंने स्ट्रेटली बताया भी है, जो कि चाहत से भी उनकी अनबन थी, लेकिन चाहत को उन्होंने सपोर्ट किया, उनको प्यार दिया कि अच्छी लगती है। और तो इससे समझ में आता है कि उन्होंने कुछ तो ऐसी चीजें जो शायद हमने भी नहीं देखी होंगी, और अविनाश और ईशा के बारे में कुछ तो ऐसे 24 लाइव में देखा होगा। और मुझे भी ऐसा कुछ दिख भी रहा है कि जब फ्रेम वाला टास्क हुआ था तो अविनाश और ईशा की कुछ तो इशारों में कुछ तो बात चल रही थी कि किसी को स्लो कर देना या कुछ तो कह रहे थे जो उनकी ही आंखें बताएंगी। तो वहां पर उन्होंने गेम खेला, और इसीलिए शायद विवियन को सपोर्ट कर रहे हैं। और विवियन आई थिंक जल्दी जल्दी खेलना अगर शुरू कर दें, अब तो वैसे भी लास्ट टाइम आ गया है, पर ठीक है जैसे है। मेरे को पसंद तो थे, लेकिन बहुत गेम नहीं दिखा विवियन का बिल्कुल भी। लास्टली आपके व्यूअर्स और चाहत के, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरे व्यूअर्स के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा मुझे प्यार देते आए हैं, चाहे मैंने पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, हर किरदार में आपने मुझे प्यार दिया है और ऐसे ही देते आए। और रही चाहत की बात, तो चाहत के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज वो अभी उसके लिए और उसकी मम्मी के लिए जो टफ टाइम चल रहा है, उनको बस चाहत को सपोर्ट करें, क्योंकि फिनाले अभी बस कुछ ही क्षण दूर है। तो उसको जिताने के लिए आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा वोट देना पड़ेगा। और रही बिग बॉस की स्ट्रैटेजी, तो वो चलो अलग चीज है कि अगर वो जिसको जिताना चाहेंगे, चाहे वो अपने लाडले को जिताएं या किसी को भी जिताएं, पर मैं चाहूंगी कि चाहत ही ट्रॉफी लेकर आए। जैसा वो घर पे बैठ के कमिट करके गई थी, तो वो निभाना है और ट्रॉफी लेके ही आना है, और उसमें आप सबका सपोर्ट लगेगा। सो प्लीज सपोर्ट हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Hi, this is Anupama Solanki and you're watching me 4 PM Bollywood.